हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस साइड प्रियंका खन्ना, आपकी अपनी एजुकेटर। बेटा, आज हम फिर से आपके लिए आयुष काउंसलिंग में किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, हमारे पास कितने राउंड्स होते हैं, ठीक है, हर एक राउंड का क्या एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आज हम इस पे आपके साथ बात करने वाले हैं। बिकॉज आपकी जो क्वेरी है वो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके मीडियम से आप बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हो कि मैम ये कैसे होगा, ठीक है, ये कैसे होगा, आगे कैसे होगा। तो सारी चीज़ों के लिए आप एक बार इस वीडियो को देखिएगा, बहुत हद तक आपके बहुत ढेर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बेटा, हम बात करेंगे आज आयुष काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करेंगे, ठीक है। अब आप एक बात समझिए कि आपको जैसा पता है कि आयुष काउंसलिंग का जो प्रोसेस होगा उसके लिए आपको कहाँ पे रजिस्टर करना होगा, ठीक है, एंड कितने राउंड्स होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको कितनी फीस भरनी होती है, जिसको कि आप सिक्योरिटी मनी कह लीजिए, या फिर रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल फीस कितनी होती है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हम एलिजिबिलिटी और एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करेंगे। तो बेटा, यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, वीडियो को पूरी तरीके से स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और खास तौर से अगर आप इस चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्या है आज का मुद्दा कि AACCC के काउंसलिंग के प्रोसेस के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है। सो बेटा देखिए, आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना होगा। AACCC UG काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है। Candidates are recommended to register on the AACCC site for the counseling। अपना सेम ईमेल एड्रेस लेके एंड द मोबाइल नंबर यूज करके जो आपने नीट यूजी के 2022 रजिस्ट्रेशन में जो डालेंगे, क्या सेम ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं AACCC मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सेंड ऑल द इंफॉर्मेशन टू, जितनी भी आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन भेजा जाएगा, ठीक है। सो इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि कितने राउंड्स की बात होती है, तो बेटा राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, जिसको मॉपअप कहा जाता है, फिर स्टे वैकेंसी राउंड आता है। अब आप एक बात यहाँ पे फिर से ध्यान से समझिएगा, राउंड 1 होता है, ठीक है, राउंड 2 होता है। राउंड 1 में अगर इन केस अगर आपको नहीं मिला कॉलेज तो आप राउंड 2 में बैठते हैं। फिर उसके बाद मॉपअप राउंड होता है, और मॉपअप के बाद जो आखिरी होता है वो स्टे वैकेंसी राउंड होता है। अब देखिए, आप मान के चलिए कि ये तो एक वो चीज है कि जब अगर फर्स्ट में नहीं मिला तो सेकंड का ऑप्शन है, सेकंड का नहीं है तो थर्ड का ऑप्शन है। लेकिन स्टे वैकेंसी वो तब होता है जब उसके बाद सीट बची होती है, तो आप स्टे वैकेंसी राउंड के जरिए एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन हर एक चीज के पहले आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन बहुत अच्छे से ध्यान से भरना होगा, ठीक है। अब चलिए, हम अगर राउंड 1 की बात करते हैं, सो सबसे पहला स्टेप होता है कि रजिस्टर फॉर किसके लिए, AACCC UG काउंसलिंग के लिए आप अपने आप को रजिस्टर कराइए, सबसे पहली बात। दूसरी बात बेटा ये है कि पेमेंट करना, ठीक है। पेमेंट के बारे में अब बहुत से बच्चों की क्वेरी पेमेंट के ऊपर भी होती है। हमने इससे पहले भी कई वीडियोस में आपको पेमेंट के बारे में बताया, आज आप फिर से समझ लीजिए क्योंकि आयुष की काउंसलिंग बहुत ही जल्दी आपके लिए स्टार्ट होने वाली है। सो पेमेंट में काउंसलिंग फीस पेमेंट आपको देना पड़ेगा, जो कि आपका नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस होती है, आपको उसे भरना पड़ेगा। मींस जो नॉन रिफंडेबल है उसे, प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी भी आपको भरना होगा। अब तीसरी बात आती है फिलिंग एंड लॉकिंग चॉइस, ठीक है। फिलिंग एंड लॉकिंग चॉइस क्या होता है कि कैंडिडेट मस्ट फिल आउट अ प्रेफरेंस फॉर्म, आपको प्रेफरेंस फॉर्म भरना होगा। आफ्टर कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग द सिक्योरिटी मनी आपको कॉन्ट्रीब्यूट करनी होगी। दे विल रिक्वायर टू स्पेसिफाई द कोर्स कॉलेज अल्टरनेटिव फॉर विच दे विश टू अप्लाई, ठीक है। अब उसके बाद है कि देयर इज नो लिमिट टू द अमाउंट ऑफ ऑप्शन अ कैंडिडेट मे सिलेक्ट ऑन द प्रेफरेंस फॉर्म, मींस देयर इज नो लिमिट ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑप्शन, कोई लिमिट नहीं है। तो सिलेक्शन यू सबमिट एंड सेव विल बी लॉक्ड, जो भी आपने सिलेक्शन किया, ठीक है, जो भी आप सिलेक्ट करोगे वो आपका सबमिट हो जाएगा, खुद ही ऑटोमेटिकली जो लास्ट डेट होगा चॉइस फिलिंग का उसमें आपका लॉक हो जाएगा। ऑल्दो आप कर भी दीजिएगा, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे सर्वर टाइम पे ये डिटरमिन किया गया है। तो हमने आपको उसका एक पहले भी वीडियो दिया था कि क्या लास्ट डेट है, ठीक है, चॉइस फिलिंग की, चॉइस लॉकिंग की क्या लास्ट डेट है। तो इन सारी बातों को आप प्लीज ध्यान से समझ लीजिएगा, है, सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हमने बताया कि राउंड 1 में ही जो स्टेप 4 है वो है सीट अलॉटमेंट का। दैट इज जो भी आपका सीट अलॉटेड जो लिस्ट आएगी उसमें क्या होगा, पब्लिकेशन, उसमें आपको डाला जाएगा, जो कि रिजल्ट पब्लिकेशन जिसे आप कह सकते हैं।
फिफ्थ होता है आपका रिपोर्टिंग, जो कि क्या होता है, आपको अपने आप को फिजिकली रिपोर्ट करना होता है। जो भी आपको अलॉटेड कॉलेज होता है वहां पे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, फिजिकली रिपोर्टिंग टू द कॉलेज ऑफ योर चॉइस। क्लियर। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करते हैं फीस, जैसा कि आपका कई बच्चों का ऐसे मैसेजेस पड़े थे, इसमें फीस उसमें फीस, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि टाइप ऑफ फीस की बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन फीस जो नॉन रिफंडेबल है। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट में मींस कौन से इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, चाहे हम गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड की बात करें, सेंट्रल, जनरल, ओबीसी के लिए 1000 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 500 है, प्राइवेट कॉलेज के लिए क्या है, ऑल कैटेगरीज के लिए 5000 है, और सिक्योरिटी मनी जो कि आपका रिफंडेबल है वो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल कॉलेजेस में 10,000 है, और प्राइवेट कॉलेज में कितना है बेटा, ये 50,000 रुपीज है। बात क्लियर हो रही है ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारी भी बात क्लियर हो गई कि आपको कितना रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना होगा। क्लियर। अब उसके बाद आता है राउंड 2। राउंड 2 होता है जहां पे द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड बट नॉट रजिस्टर्ड फॉर राउंड 1। अब उन्होंने क्वालिफाई तो कर लिया लेकिन रजिस्टर नहीं किया, तो उनके पास सेकेंड राउंड का ऑप्शन है। या फिर अ कैंडिडेट हु अप्लाइड बट डिड नॉट रिसीव अ सीट, उन्होंने अप्लाई किया था राउंड 1 में भी बट उनको सीट नहीं मिली, उनके लिए भी राउंड 2 है। सो कैंडिडेट हु चूज अ फ्री एग्जिट ऑप्शन इन द फर्स्ट राउंड, या फिर जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में अपने आप को फ्री एग्जिट कर लिया था उनके लिए भी है, ठीक है। एंड कैंडिडेट हु took the given seat and expressed interest in being the upgrade, because upgradation का भी एक क्राइटेरिया होता है, उनको अपग्रेडेड और कॉलेज चाहिए तो वो भी राउंड 2 में एडमिशन ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट क्या, एलिजिबिलिटी, कि आप किस किस केस में राउंड 2 में बैठ सकते हैं, ये सारी बातें हैं। अब बात करते हैं हम राउंड 3, दैट इज द मॉप अप राउंड। तो बेटा कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड, नीट क्वालिफाई किया बट उन्होंने ना राउंड 1 में रजिस्टर किया ना राउंड 2 में रजिस्टर किया। Those who enrolled but were not assigned a place in, अब इनरोल किया था लेकिन वो साइन नहीं हो पाए, उस केस में वो मॉप अप पे ले सकते हैं। एंड द कैंडिडेट रजिस्टर्ड इन राउंड 1 राउंड 2 एंड टुक यूज ऑफ द फ्री एग्जिट चॉइस, उस केस में भी राउंड 3 में भी पार्ट ले सकते हैं। एंड कैंडिडेट हु टुक द अलॉटेड सीट इन द सेकेंड राउंड एंड एक्सप्रेस इन इंटरेस्ट इन बीइंग अपग्रेडेड इन द थर्ड राउंड में भी वो अपग्रेडेशन के चांस रखते हैं। सो कैंडिडेट हु लीव, या फिर उन्होंने लीव कर दिया अलॉटेड सीट को सेकेंड चॉइस में सेकेंड राउंड में, ठीक है, तो उनकी जो सिक्योरिटी मनी थी वो भी चली गई। नाउ 3 days प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द थर्ड राउंड उन्हें क्या करना पड़ेगा, री रजिस्टर कराना पड़ेगा विद द पेमेंट ऑफ द फीस के साथ। बात क्लियर हो रही है। तो ये एक क्राइटेरिया है कि किस किस क्राइटेरिया में आप सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में पार्ट ले सकते हैं। बात क्लियर है। अब आती है फाइनल बात स्ट्रे राउंड की, ठीक है, फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो इसके केस में क्या है कि कंडक्ट द स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर एडमिशन, किसके लिए, वैकेंट सीट्स के लिए होता है, अगर बच गई तो उसके लिए है। कौन से स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया या फिर रिपोर्ट नहीं किया फॉलोइंग द थर्ड मॉप अप राउंड के बाद, वो इसमें पार्ट ले सकते हैं। और किन किन काउंसलिंग कॉलेजेस के लिए आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट एडेड, ठीक है, इन सब के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए ले सकते हैं थ्रू द ऑनलाइन अप्रोच। बात क्लियर हो रही है। सो ये एक समझ लीजिए आपकी राउंड 1 किन के लिए है, राउंड 2 किन में कौन कौन पार्ट ले सकता है, राउंड 3 में कौन कौन पार्ट ले सकता है, एंड फिर आता है आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कौन कौन ले सकता है। बात क्लियर। अब बेटा बात आती है एलिजिबिलिटी एंड द एप्लीकेशन प्रोसेस की, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। स्ट्रे वैकेंसी राउंड इज ओपन टू ऑल द रजिस्टर्ड कैंडिडेट, हर एक रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए ओपन है, हु वर नॉट ऑफर्ड अ सीट इन एनी ऑफ द प्रीवियस राउंड, जिन्हें पहले राउंड में नहीं मिली उन सब के लिए ये क्या है, ओपन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप लगातार बैठ रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको फर्स्ट में नहीं मिला, सेकंड में नहीं मिला तो आप थर्ड में नहीं बैठ सकते, नहीं, आप बैठ सकते हैं। तो सारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड है। इन द फाइनल स्ट्रे देयर विल बी नो न्यू रजिस्ट्रेशन, वहां पे कोई न्यू रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। अगर आपने पहले ही करा लिया तो नो न्यू रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। इन दिस देयर विल बी नो चॉइस, नहीं होती, बिकॉज जो बची है वो आपको, आपके पास अब ऑप्शन नहीं है तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड द थर्ड पॉप अप राउंड चॉइस विल बी कंसीडर फॉर अलॉटमेंट इन द स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड के बाद स्ट्रे में जाते हैं, एंड यहाँ पे सॉफ्टवेयर विल असाइन द सीट, यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपकी सीट को असाइन करता है बेस्ड ऑन द चॉइस मेड ड्यूरिंग द थर्ड पॉप अप राउंड। बात क्लियर हो रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि जो कुछ भी आपका एक कह सकते हो ना कंफ्यूजन था, उन सारों को लेके ये सारी बातें हैं। तो आप अच्छे से एक बार इसको फिर से देख लेना कि हमने आपको क्या क्या चीजें बताई, राउंड 1 के बारे में बता दिया, ठीक है,
काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, सारी बातें आप अच्छे से समझ लीजिए कि राउंड 1 के लिए क्या क्राइटेरिया है, राउंड 2 के लिए आपका क्या क्राइटेरिया है, आपके लिए क्या फीस लगेगी रजिस्ट्रेशन, ये आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। राउंड 3 का क्या क्राइटेरिया है, एंड लास्ट में आता है आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड, एंड फिर आता है कि हर एक चीज का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसके एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है बेटा। सो इसी तरीके से हमारे चैनल पे आप प्लीज लगातार बने रहिए, जहां पे आपको हर तरीके के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती चलेगी। सो मिलते हैं जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।